Hello students, I hope you all are fit and fine. We are back with a new video जिसमें हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस चैप्टर नंबर 7 के बारे में. चैप्टर नंबर 7 belongs to history. So let us start the first question. Why is the struggle of 1857 called the first struggle of freedom? Struggle of 1857 को first struggle of freedom क्यों कहा जाता है? Let's see. The struggle for freedom of 1857 is considered as a glorious and revolutionary event in the history of India. जो 1857 की स्ट्रगल थी उसको एक ग्लोरियस और रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी घटना के रूप में जाना जाता है. द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 वॉज द फर्स्ट आर्म्ड रिवॉल्यूशन. ये पहली आर्म्ड रिवॉल्यूशन थी. आर्म्ड मतलब कि सशस्त्र क्रांति थी. विच वॉज सो वाइड स्प्रेड, वो इतनी फैली हुई थी एंड पावरफुल दैट इट शुक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. मतलब कि ये पहली सशस्त्र क्रांति थी और इतनी दूर दूर तक फैली एंड पावरफुल और इतनी शक्तिशाली थी कि उसने ब्रिटिश एम्पायर मतलब कि ब्रिटिश शासन के फाउंडेशन आधार को भी उसने हिलाकर रख दिया था. बाय कीपिंग द नेशनल प्रॉब्लम्स ऑन सेंटर स्टेज, मतलब कि इस रिवॉल्यूशन में नेशनल प्रॉब्लम्स को सेंटर में रखा गया. द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 चैलेंज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल. मतलब कि पूरे नेशन की प्रॉब्लम्स को केंद्र में रखकर, सेंटर में रखकर 1857 की रिवॉल्यूशन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के एग्जिस्टेंस को, के अस्तित्व को भी चैलेंज किया था. द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 was a nationwide organized struggle for putting up an end to the British rule. मतलब कि जो 1857 की रिवॉल्यूशन थी वो पूरे नेशन वाइड थी, पूरे राष्ट्र में फैली हुई थी और ऑर्गेनाइज्ड थी. किस लिए? ताकि ब्रिटिश रूल को क्या कर सके, एक एंड पर ला सके, उसका खात्मा कर सके. ऑल्दो दिस स्ट्रगल फेल्ड इन इट्स मिशन, यद्यपि क्या हुआ कि ये जो स्ट्रगल थी वो अपने मिशन में फेल हो गई. इट्स मेमोरीज एंड इंस्पिरेशन आर स्टिल अलाइव इन द हार्ट ऑफ कॉमन मैन, है ना. लेकिन फिर भी इसकी जो यादें हैं और उससे जो हमको इंस्पिरेशंस मिलती है वो आज भी आम आदमी के दिलों में जिंदा है. अमंग द इंडियन पीपल एन अवेकनिंग टुक प्लेस फॉलोड बाय द फ्रीडम स्ट्रगल. लेकिन ये ज़रूर हुआ कि इस स्ट्रगल की वजह से हर इंसान, हर भारतीय के दिल में क्या हुआ, एक अवेकनिंग मतलब एक जागृति पैदा हुई जिसकी वजह से नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता को जोड़कर जिससे देखा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What changes were introduced in the British administration of the freedom struggle of 1857? 1857 की जो क्रांति थी उसके बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश प्रशासन में क्या क्या चेंजेस देखेगा. So let's say the answer. The revolt was eventually crushed by British government. मतलब कि जो क्रांति थी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्रश कर दिया गया, कुचल दिया गया. But it caused a severe blow to the British government, है ना. लेकिन उसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत जोर का धक्का लगा था. कॉन्सिक्वेंटली ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू इंट्रोड्यूस मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस. और उसी के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसने अपने प्रशासन में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी चेंजेस करने पड़े थे. These changes brought about many transform in Indian society, economy and governance. और ये changes जो थे वो भारत की सोसाइटी में, समाज में, इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में और गवर्नेंस मतलब कि सरकार में बहुत सारे चेंजेस देखे गए. लेट्स सी कौन कौन से चेंजेस थे. दे वर फर्स्ट, डिक्लेरेशन वॉज पास्ड इन 1858 इन ब्रिटिश पार्लियामेंट. 1858 में ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पारित किया गया. अकॉर्डिंग टू विच द राइट टू रूल वॉज ट्रांसफर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी. मतलब कि जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, अब वो शासन न करते हुए शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया गया था. आफ्टर 1858 देयर वॉज रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ आर्मी. मतलब आर्मी का फिर से रिकंस्ट्रक्शन किया गया. सिंस ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड लॉस्ट फेथ इन इंडियन सोल्जर्स. मतलब क्या हुआ कि इस क्रांति, इस रिवॉल्यूशन की वजह से इंडियन सोल्जर्स की तरफ से ब्रिटिश की गवर्नमेंट का जो फेथ था, वो ट्रस्ट था, वो खत्म हो चुका था.
तो ऑल इम्पोर्टेंट पोस्ट इन आर्मी पर गिवन टू ब्रिटिश ऑफिसर्स। इसकी वजह से क्या हुआ कि सारी जो इम्पोर्टेंट पोस्ट थी वो किसको दे दी गई, ब्रिटिश ऑफिसर्स को दे दी गई थी। क्यों? क्योंकि रिवॉल्यूशन में 1857 की रिवॉल्यूशन में इंडियन सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो ऑब्वियसली वहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट का उन पर से ट्रस्ट जो था वो खत्म हो चुका था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट पोस्ट जो है वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को दी गई थी। ऑल इम्पोर्टेंट में post in army were given to British officers. More number of European soldiers was inducted, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स को वहाँ पर इंडक्ट किया गया। ब्रिटिश रेस्ट्रिक्टेड द इंडियन आर्मी विद द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, है ना, और इंडिया की जो आर्मी, इंडियन आर्मी जो थी उसको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट, देयर वॉज चेंज इन पॉलिसी ऑफ मर्जर ऑफ स्टेट्स, मतलब कि जो इंडियन स्टेट्स थे उनको मर्ज करने की पॉलिसी में चेंज किया गया। एडॉप्शन ऑफ अ सक्सेसर वॉज रिकॉग्नाइज्ड, मतलब कि अगर कोई अपना उत्तराधिकारी को अडॉप्ट करता था तो उसकी पहचान की जाने लगी। नेटिव रूल्स वर एश्योर्ड दैट नो मोर टेक ओवर ऑफ स्टेट्स विल टेक प्लेस हैंसफोर्थ, मतलब क्या किया, ये साबित किया गया, ये प्रूव किया गया कि अब और कोई भी अपने नेटिव रूलर्स वर एश्योर्ड दैट नो मोर टेक ओवर ऑफ स्टेट्स विल टेक प्लेस हैंसफोर्थ, मतलब कि अब कोई भी स्टेट को टेक ओवर नहीं किया जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट शोड अ मोर सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लैंड ओनर्स, लैंडलॉर्ड्स एंड नेटिव रूलर्स इन ऑर्डर टू गेट देयर सपोर्ट, और ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने जो लैंडलॉर्ड्स थे और लैंड के ऑनर्स थे, भूस्वामी थे, उनको और नेटिव रूलर्स को बहुत सपोर्ट किया और सिंपैथी का एटीट्यूड उनकी तरफ अपनाया गया ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनका सपोर्ट मिल सके। इस तरह से 1857 की रिवॉल्यूशन के बाद काफ़ी चेंजेस देखे गए एंड ऑल दीज वर दोज चेंजेस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक्स।